ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सरकार पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और दोषियों के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री ने आज से शुरू किया जनदर्शन कार्यक्रम। श्री साय ने जनसामान्य से मिले आवेदनों का तत्परता से निराकरण करने के विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव की तैयारियां शुरू। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बैठक लेकर परिसीमन की प्रक्रिया को समय सीमा के भीतर पूरा करने को कहा। और बीजापुर जिले में पुलिस ने 7 माओवादियों को किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सरकार पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और दोषियों के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा संबंधित निकायों, उनके कामकाज और परीक्षा प्रक्रिया के सभी पहलुओं में बड़े सुधारों की दिशा में काम कर रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं हों या सरकारी भर्ती की प्रक्रिया, सभी में पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी की आवश्यकता है। उधर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के संबंध में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इन दोनों आरोपियों को बिहार के पटना से हिरासत में लिया गया। नीट यूजी प्रश्नपत्र लीक मामले की आधिकारिक तौर पर सीबीआई जांच कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज से जनदर्शन कार्यक्रम शुरू कर दिया है। आज पहला साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित किया गया। इस दौरान प्रदेश भर से बड़ी संख्या में आए नागरिकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याओं और अपेक्षाओं से उन्हें अवगत कराया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जनसामान्य से मिले आवेदनों का तत्परता से निराकरण के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री को प्रदेश में महतारी वंदन योजना शुरू करने के लिए बधाई दी और कहा कि इस योजना से मिलने वाली राशि से उन्हें अपने जरूरी कामों को पूरा करने में मदद मिली है। इस दौरान मुख्यमंत्री से दिव्यांगजनों ने मुलाकात कर अपनी समस्या से अवगत कराते हुए सहायक उपकरण की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए दिव्यांगजनों को मौके पर ही व्हील चेयर, मोटराइज ट्राईसाइकिल, कृत्रिम पैर, बैटरी चलित साइकिल सहित अन्य सहायक उपकरण वितरित किए। जनदर्शन कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इनमें स्वास्थ्य कियोस्क कर्मचारी संगठन, जीएनएम प्रशिक्षण प्राप्त नर्सिंग प्रतिनिधिमंडल, महाविद्यालयीन अतिथि व्याख्याताओं का प्रतिनिधिमंडल, छत्तीसगढ़ छात्र संगठन और अनियमित कर्मचारी संगठन शामिल हैं। वहीं स्वच्छता निरीक्षक के प्रतिनिधिमंडल ने स्वच्छता निरीक्षकों की भर्ती की मांग की। धोबी महासंघ ने भी श्री साय से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इसी तरह बीएड प्रशिक्षण लेने वाले छात्रों और बस्तर संभाग से आए शिक्षकों ने भी मुख्यमंत्री से भेंट की। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री साय जनदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक गुरुवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आम लोगों से रूबरू होंगे। जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत की जाने वाली आवेदनों को पंजीबद्ध करने के साथ ही इसे जनदर्शन पोर्टल में अपलोड किया जाएगा। इस पोर्टल में दर्ज आवेदनों की मॉनिटरिंग सीधे मुख्यमंत्री करेंगे। आम जनता से मिले आवेदनों का निराकरण संबंधित विभाग द्वारा समय सीमा में कर इसकी जानकारी आवेदकों को दी जाएगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कांकेर जिले के सिंगारभाट और पखांजूर में न्यायिक कर्मचारियों के लिए नवनिर्मित आवास गृहों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि राज्य के न्यायालयों को बुनियादी ढांचा प्रदान करने की पहल की गई है। इसी कड़ी में यह लोकार्पण हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करे कि नवनिर्मित न्यायिक आवासीय मकानों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने आगामी नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव की तैयारियों को लेकर आज अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया के संबंध में चर्चा करते हुए अधिकारियों को समय सीमा के भीतर परिसीमन का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। श्री सिंह ने बैठक के दौरान मतदाता सूची के अलावा मतदान केंद्र और मतदान कर्मियों की आवश्यकता को लेकर जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने पर जोर दिया। राज्य सरकार ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों में तेजी लाने और समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के लिए निविदा को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रमुख अभियंता से लेकर सभी कार्यपालन अभियंताओं को परिपत्र जारी किया गया है। जारी परिपत्र में कहा गया है कि निविदा आमंत्रण के पूर्व कार्यपालन अभियंता को यह प्रमाणित करना होगा कि सड़क निर्माण के लिए सड़क की प्रस्तावित कुल लंबाई की 90% लंबाई व्यवधान रहित है। विभाग ने भवन निर्माण के लिए 100% व्यवधान रहित भूमि उपलब्ध कराने के बाद ही निविदा आमंत्रण की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। परिपत्र में कहा गया है कि सेतु कार्यों के पहुंच मार्ग के लिए 90% लंबाई बाधा रहित होने पर ही निविदा आमंत्रण की कार्रवाई की जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी समाचारों की ओर। श्रम विभाग की कल्याणकारी योजनाओं के तहत राज्य के 44,000 से अधिक श्रमिक परिवारों के खाते में 29 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की जाएगी। इसके लिए विभाग द्वारा राशि स्वीकृत कर दी गई है। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने अधिकारियों को निर्देशित किया था कि विभाग की अलग अलग 6 योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को मिले। इसी कड़ी में महतारी जतन योजना के तहत प्रदेश के पंजीकृत 6,000 से अधिक महिला श्रमिकों के खाते में 20-20 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। इसी तरह प्रदेश के श्रमिक परिवारों के बच्चों के गणवेश, पुस्तक और कॉपी खरीदने के लिए राशि स्वीकृत की गई है। इसके तहत कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए प्रत्येक बच्चों को 1,000 और कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए 2,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के तहत इस साल प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा के लिए 16,000 श्रमिक बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कल गरियाबंद के कोविड अस्पताल में बनाए गए जिले के किडनी पीड़ित मरीजों के लिए 10 बिस्तर के डायलिसिस यूनिट का शुभारंभ किया। इसके अलावा श्री जायसवाल ने गरियाबंद अस्पताल के मरीजों के लिए 3 और सुपेबेड़ा के मरीजों के लिए 1 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में बनाए गए प्रयोगशाला कक्ष सहित अन्य वार्डों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जल्द ही सुपेबेड़ा में 2 नए डायलिसिस केंद्र की स्थापना की जाएगी। श्री जायसवाल ने बताया कि तेल नदी से पानी की सप्लाई कर उसे फिल्टर प्लांट के माध्यम से शुद्ध कर गांव में प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। बीजापुर जिले में पुलिस ने बहरामगढ़ थाना क्षेत्र से 7 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 माओवादियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मिली जानकारी के अनुसार बहरामगढ़ थाना से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRG की टीम तलाशी अभियान पर निकली थी। इस दौरान केसा मुंडीपारा, केशकुतुल, सुराखाड़ा, केशकुतुल और तुरेनार से 7 माओवादियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। इनके पास से विस्फोटक सामग्री, टंगिया, पॉम्पलेट बैनर और अन्य माओवादी सामग्रियां बरामद की गई हैं। कथित कोयला घोटाला मामले में गिरफ्तार निलंबित उप सचिव सौम्य चौरसिया की जमानत याचिका को प्रथम ADJ न्यायालय ने खारिज कर दिया है। न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज करते हुए लिखा है कि केस डायरी में उल्लेखित सामग्री से अपराध में अभियुक्ता की प्रथम दृष्टि संलिप्तता दिखती है। ऐसे में जमानत का लाभ देने पर जांच प्रभावित होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। वहीं इसी मामले में गिरफ्तार हेमंत और चंद्रप्रकाश जायसवाल की पुलिस रिमांड 1 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। उधर महादेव सट्टा ऐप मामले में ACB EOW की विशेष अदालत ने जेल में बंद 10 आरोपियों की न्यायिक रिमांड 10 जुलाई तक बढ़ा दी है। बिलासपुर जिले में जिला शिक्षा अधिकारी TR साहू ने स्कूलों से लंबे समय से अनुपस्थित 5 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। वहीं 11 शिक्षकों के खिलाफ सेवा समाप्ति की अनुशंसा की गई है। इसके अलावा 9 शिक्षकों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 3 वर्ष से ज्यादा समय से अनुपस्थित रहने वालों की सेवा समाप्ति और 3 साल से कम अवधि वालों के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्रवाई की जा रही है। बीजापुर जिले में स्थित CAF कैंप रामपुरम में एक जवान ने सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली है। इस हादसे में जवान घायल हो गया है। उसे भोपालपट्टनम के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल जवान की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घायल जवान मनोज दिनकर जांजगीर चांपा जिले के ग्राम भोगांव का रहने वाला है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कल 28 जून से छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के कृषि विज्ञान केंद्रों की 3 दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल करेंगे। ये कार्यशाला इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान जबलपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जाएगी। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने से आज राजभवन में एरिया पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते श्रीमंत झा ने मुलाकात की। वहीं राज्यपाल से छत्तीसगढ़ भारतीय शिक्षण मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र लखपाले के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भी सौजन्य भेंट की। राजधानी रायपुर में स्थित खादी ग्रामोद्योग कार्यालय में आज दोपहर बाद अचानक आग लग गई। सूचना मिलने पर जिला प्रशासन और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस घटना में किसी भी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। और राजनांदगांव जिले में डायरिया
मलेरिया से बचाव के लिए आगामी 1 जुलाई से विशेष पखवाड़ा शुरू होगा। इस दौरान लोगों को मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सरकार पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और दोषियों के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री ने आज से शुरू किया जनदर्शन कार्यक्रम। श्री शाह ने जनसामान्य से मिले आवेदनों का तत्परता से निराकरण करने के विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश। नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव की तैयारियां शुरू। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बैठक लेकर परिसीमन की प्रक्रिया को समय सीमा के भीतर पूरा करने को कहा। और बीजापुर जिले में पुलिस ने 7 माओवादियों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।